आइए आपको बताते हैं कि आखिरी बार कब हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट। ये देखिए, देश और साल, पूरी फहरिस्त हमने आपके सामने रख दी। 1990 में रूस ने आखिरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद अमेरिका की अगर हम बात करें तो 1992 में अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। चीन की बात करें तो 1996 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। भारत ने, हमारे देश ने 1998 में, और साथ ही साथ पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान ने एक ही साल 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट अंजाम दिया। और नॉर्थ कोरिया ने 2017 में आखिरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। और अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। इरशाद अहमद खान साहब, क्या वाकई इस बात की तैयारी चल रही थी काफी सालों से? क्योंकि अश्विनी श्रीवास्तव साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसके लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन जरूरी होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खबर तो ब्रेक कर दी, लेकिन तैयारियां तो आप लोगों ने की होंगी पहले से। जैसे आप लोग परेशान लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आप लोगों को डराने के लिए शायद ये कुछ कह दिया है कि अरे भाई, हम क्यों परेशान होंगे? हम क्यों परेशान होंगे? डोनाल्ड ट्रंप के बयान से आपको परेशान होना चाहिए। देखिए, हम तो हंस रहे हैं, खबर अमेरिका से ब्रेक हुई है। किसने की? अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ब्रेक की। हालत आप लोगों की खराब है क्योंकि आप लोग अब तक छिपाए हुए थे, चोरी पकड़ी गई। तो यहां तो सीधे सीधे अमेरिका का एक तरफ मसला है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का। अमेरिका ने बताया, पाकिस्तान ने किया, ये खबर आ रही है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सही है या गलत, तो आपके मुंह में अल्फाज नहीं है। मुझे तो लग रहा ये है कि आपको डराने के लिए कहा गया, आपको खौफजदा, जितने पहले खौफजदा है पाकिस्तान से, ताकि मजीद खौफजदा हो जाए और आपको खाना पीना भी भूल जाए। अरे भाई, आप किससे इतने ज्यादा खौफजदा थे कि न्यूक्लियर टेस्ट की नौबत आ गई फिर से? तमाम चैनल, इरशाद साहब, किससे खौफजदा थे इतने? ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद किससे इतना डर लग रहा था, इतने खौफजदा हो गए कि न्यूक्लियर टेस्ट करने लगे? देखिए समीर अब्बास, आपको मालूम है कि ये ऑपरेशन सिंदूर में किसके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरी दुनिया ने देखा। आपकी अपोजिशन आपकी असेंबली में बैठ करके आपका मजाक उड़ाती है, आपके मोदी जी का, आपकी हुकूमत का, आपके सिंदूर का, आपके तंदूर और सिंदूर एक करते हैं आपके लोग, आपकी असेंबली के लोग, आपके अपोजिशन के लोग। हंसी के पीछे क्या दहशत है क्या आपकी, जो आप इस तरह से और आप दहशत में लग रहे हैं? संभाल कर बोलिए। दहशत में तो आप लग रहे हैं। हंस रहे हैं आपकी बेबसी पे, हम हंस रहे हैं आपकी बेबसी पे, हम हंस रहे हैं आपकी परेशानी पे, हम हंस रहे हैं। अरे इरशाद साहब, हंसने और खिसियाने में फर्क होता है ना, उल्टा सीधा ये तो आप जानते हैं। देखिए, मैं तो एक होती है हंसी, एक होती है खिसियात। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, क्या खौफ सता रहा है पाकिस्तान को बुरी तरह से? हमने तो अभी हाल ही में पिटते देखा है इनके फील्ड मार्शल को, जो कि बात बात पर गिड़गिड़ाने के लिए अमेरिका की शरण में चले जाते हैं। वो भी दुनिया ने देखा है। देखो, सच्चाई है, पाकिस्तान डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी अगर आप देखें ये किस प्रकार से अमेरिका के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस ही उसकी फैमिली करती है इसमें। इसके बाद वो कहते हैं हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं। चीन तो अभी आ नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि वहां BLA अटैक कर रहा है, अमेरिका आ जाए। पासनी जो आइलैंड था वो इन्होंने दे दिया है अमेरिका को। तो सच्चाई है, पाकिस्तान को पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसकी माली हालात बहुत खराब है। और अब ये जो बात आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है, इसके अंदर काफी सच है। उनके पास CIA इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये जो खबर दी है, और इसकी प्रिपरेशन इन्होंने 2-3 साल से स्टार्ट कर रखी है। इसका मतलब पाकिस्तान जो है सबकी आंखों में झूल झोंक रहा था, पूरे वर्ल्ड को धोखा दिया। बिल्कुल श्रीवास्तव, पूरी दुनिया को धोखा दे रहा था और अब सच सामने आ गया है। अब जो असलियत है, पाकिस्तान एक गढ़ है, आतंकवाद का भी गढ़ है। आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, इनको 4 दिन में जो मार पड़ी थी, इनके घुटने पे आ गए थे। हमने देखो 6-7 तारीख को इनके जो 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इनके मुदीर का भावलपुर और मुजफ्फराबाद में लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का जो हेडक्वार्टर था उसको बर्बाद किया। 150 करीब आतंकवादी। और सबसे बड़ा, रात 9-10 को इनके 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड आप देखें, उसके अंदर नूर खान, सरगोदा, रहीम यार खान, जकोबाबाद और आपका स्कार्दू, इनको आपने अभी भी नॉन ऑपरेशन है। इनके 8 से 10 जो एयरक्राफ्ट थे हवा में थे और कुछ रनवे पे थे, वो बर्बाद हो गए।
तो इनकी इतनी बुरी हालात होगी। डीजीएमओ के जो पाकिस्तान के, तो वो गिड़गिड़ाए भारत के डीजीएमओ से कि भाई बहुत बस होगा, अभी सीज फायर करो। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान झूठ का पलंदा देता है, पूरे वर्ल्ड को पता है इनकी ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से हार हुई। और ये क्योंकि इनको हार से तो कोई मतलब नहीं, ये तो 1971 में भी कहती हमारी जीत हुई, 93,000 जो हैं इनके फौजी उन्होंने सरेंडर किया था। और कारगिल की लड़ाई जिसमें मैं कमांडिंग अफसर ही था वहां, तो मैं ये याद है, ये अपनी डेड बॉडी देने से मना कर गए थे, अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से पाकिस्तान ने मना कर दिया था। ये तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये क्या बात करेंगे? अगर मैं ये सच्चाई लगती है अगर डोनाल्ड ट्रंप में, तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये एक मॉरेटोरियम पूरा दे रखा है। अमेरिका ने किया, रूस ने नहीं किया, 2017 के बाद नॉर्थ कोरिया ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। अगर पाकिस्तान ने ये किया है जो दावा है डोनाल्ड ट्रंप का, मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत बड़ी इकोनॉमिक सैंक्शन लगनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये वर्ल्ड की पीस के साथ खेल रहे हैं। समीर।